सो बेसिकली मैं इस पूरे केकेआर वाले मुस्तफिजुर रहमान की कंट्रोवर्सी को 2-3 सेगमेंट से डिवाइड करना चाहता हूँ। सबसे पहले आई क्विकली ले आउट की हुआ क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे, इनसाइड स्टोरी क्या है, ताकि आपको एक कॉन्टेक्स्ट लेआउट हो जाए, फिर आप भी अपना ओपिनियन जज कर पाओ उस पर। पहली बात तो ये कि जो आईपीएल ऑक्शन हुआ था इसमें 7 बांग्लादेशी प्लेयर्स थे जो कि पूल में आए थे प्लेयर के, और उसमें से अल्टीमेटली सिर्फ एक ही बांग्लादेशी प्लेयर जो है बिकता है, व्हिच वाज मुस्तफिजुर रहमान फॉर अ वेरी हेफ्टी प्राइस ऑफ अपवर्ड्स ऑफ 9 करोड़ टू केकेआर। एंड वो कैसे हुआ, कब हुआ, वो हमने लाइव स्ट्रीम भी करी थी, आपने भी देखा था। सीएसके भिड़ गई थी भाई, सीएसके भी भिड़ गई थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ केकेआर पीछे थी। तो इसके चलते हुए ही वेंट ऑन टू बिकम नॉट जस्ट द ओनली बांग्लादेशी प्लेयर इन दिस ऑक्शन बट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर्स आल्सो। अब इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, अभी आपको बताता हूँ। अब इसके साथ साथ होता क्या है ना कि देखो, जैसे ये चीज साइन हुई थी तभी से ये आउटरीच चालू हो गई थी। ये ऐसा नहीं है कि ये अभी आज एकदम से हुआ है या फिर पिछले 2 दिन से ज्यादा हो रहा है, पहले से हो गया था यार। मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा घुसना नहीं चाहता हूँ, बट टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद यू, हम लोग को ऐसे देशों से ना जहाँ पे ऐसी आतंकवाद की हरकतें हो रही हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट हो, हमें एंगेज ही नहीं करना। मतलब भैया आइडियली हमें ऐसी चीजों में एंगेज ही नहीं करना। आई थिंक वी एज इंडियंस एवरीवन इज अवेयर व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश, जिसके चलते हुए चीजें काफी खराब हो रही थी। इनफैक्ट वी आल्सो थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो, बट उस टाइम पे आईपीएल की इतनी डिमांड थी कि हमने सोचा अच्छा पहले इस चीज को केटर कर लेते हैं। इफ यू गाइस रिमेंबर, पंजाब फैंस ने तो भाई साहब आग लगा रखी थी, पंजाब और आरआर फैंस ने तो हमारी। तो उस टाइम पे हम लोग वीडियो नहीं निकाल पाए, बट थैंकफुली हम लोग इस वीडियो में इस चीज के बारे में बात कर सकते हैं। एवरीबडी नोज यार क्या चल रहा है बांग्लादेश में। नहीं, एंड मुझे ना एक चीज पसंद नहीं है, वो है सिलेक्टिव आउटरीच। आजकल के पोलराइजिंग वर्ल्ड में, स्पेशली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल मीडिया ओपिनियंस, इट इज वेरी कन्वीनियंट ऑफ ऑल ऑफ अस, एंड मैं सिर्फ मतलब लोगों के लिए कह रहा हूँ, मैं हमारे लिए भी कहूंगा कि हमारे दिल को जो ज्यादा अपीज करता है, हम उस नैरेटिव के लिए, उस चीज के लिए सिलेक्टिवली आउटरीच कर जाएं, और जो उसी पैरेलल में कहीं और कुछ हो रहा होता है तो उस पर एक ब्लाइंड आइट करते हैं। तो इसीलिए इट इज बेस्ट कि या तो आप थोड़ा सा लोकी रहो और एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दो हर जगह पे, या तो चुप करके बैठो। मुझे लगता है कि ये सिलेक्टिव चीजें आदत नहीं, आपका बायस करने के दिख ही जाते हैं, इनएविटेबली आपको कॉल आउट करा ही जाता है। इसीलिए ना कोई भी क्रिएटर भी चाहता है कि हम अवॉइड करें पॉलिटिक्स के बारे में बात करना। एंड मैं खुद भी बोलूंगा भाई, मेरा ओपिनियन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यही था कि कायदे से, इवन लास्ट सीजन हमने देखा जिस आईपीएल ऑक्शन में बांग्लादेशी प्लेयर्स को, इट्स नॉट लाइक कि बीसीसीआई ने इस सीजन भी ये चीज बोली थी कि भाई कोई बांग्लादेशी प्लेयर को लेगा नहीं, हम ऑक्शन में आने तो जरूर देंगे। अभी हुआ क्या वही बताता हूँ ना इसमें। पर लास्ट सीजन भी हमें देखने को मिला था कि मोस्टली एवरी टीम वाज काइंड ऑफ बॉयकॉटिंग दी बांग्लादेशी प्लेयर्स। मुजफ्फर रहमान एज अ रिप्लेसमेंट बाद में डीसी में आ गए थे, जो कि अगेन मैं उसके भी अगेंस्ट हूं भाई, नहीं आने चाहिए थे कायदे से। एंड पिछले साल तो छोड़ो, इस साल तो जो हो रहा है वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। एंड यहाँ से हम लोग करोड़ों मीलों दूर कुछ हो रहा होता है तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइन कर देते हैं, पर यहाँ बगल में कुछ हो रहा है तो उसके लिए तो लोग सोते रहते हैं। तो आई थिंक ये वंस अगेन सिलेक्टिव मैनिपुलेशन है, मुझे बहुत सख्त नफरत है इससे। मेरा स्टांस तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है यहाँ पे हमेशा से कि ऐसी चीजों में हमें एंगेज ही नहीं करना है। एज अ कंट्री हमारे एस्पिरेशंस बहुत आगे के हैं, तो आपको एटलीस्ट हमारा स्टांस हमें पता है कि हम किस चीज से अप्रोच करने वाला है। इन माय ओपिनियन जो भी हो रहा था वो सख्त गलत था, एंड उस चीज को कंसिडर करते हुए नाउ लेट्स फॉर्म द रेस्ट ऑफ द आर्गुमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आई थिंक वी एग्री कि गलत हो रहा था। यहाँ पे कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी, अब उनका वो पर्सनल क्या है, वहां पर उनको वोट्स मिलेंगे उससे जो भी चक्कर है, वो उनका स्वार्थ है, बट इन प्रिंसिपल द आर्गुमेंट वाज नॉट रॉन्ग कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसे में हमें बांग्लादेशियों को एंटरटेन क्यों करना है। तो इसके चलते हुए अभी कुछ दिन पहले ही बीसीसीआई का एक स्टेटमेंट आया था कि यार गवर्नमेंट की ना क्लियरेंस चाहिए होती है। हर एक ओवरसीज प्लेयर जो कि आईपीएल के ऑक्शन में आता है, हर एक प्लेयर के लिए गवर्नमेंट की क्लियरेंस मिलती है। और जो 7 बांग्लादेशी प्लेयर पूल में आए हैं ऑक्शन के, इनके लिए भी बाय द सेम प्रोसीजर गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे दी है। तो अगर गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे दी है ना, तो मैं फिर कुछ कर नहीं सकता हूँ इस चीज में। अब बीसीसीआई का भी ये बहुत ही कन्वीनियंट स्टांस हमेशा से रहा है कि हम तो बस एक प्यादे हैं जिसको ऊपर से वो पपेट बना के चला रहे हैं कोई और, बट एक्चुअली में इतना कुछ है भी नहीं। बट ठीक है, चलो आई कैन अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऐसा कर दिया है, तो अभी तो गवर्नमेंट ने करा हुआ, तो हम कौन होते हैं ये बोलने वाला कि बांग्लादेशी प्लेयर्स नहीं एज पर दिस इन्फॉर्मेशन आई डोंट थिंक बीसीसीआई को कॉल आउट कर सकते हम लोग भाई। अगर गवर्नमेंट जो कि मतलब एकदम हेड ऑफ द कंट्री अगर वही क्लियरेंस दे रही है, जो कि सेम चीज हमने काइंड ऑफ एशिया कप के दौरान भी देखी थी कि अल्टीमेटली क्लियरेंस मिल जाती है भाई। जिस भी टूर्नामेंट में आपको खेलना है, यू हैव टू नोटिफाई द गवर्नमेंट कि हम लोग बाहर जाके इस टूर्नामेंट में खेलने वाले हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले कंट्री को। एंड अगर गवर्नमेंट क्लियरेंस देती है, देन we are set to we are free to move. Plus ऐसे क्या होता है ना, जो when organizations become too big, they become a medium of soft power also. So BCCI is that organization. And any of their decisions जो कि
स्लाइटली भी पॉलिटिकल सेंस में इंटरप्रेट करा जा सकता है ना, दैट काइंड ऑफ देन कोरिलेट्स टू द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द कंट्री आल्सो। तो ऐसे में बीसीसीआई अगर अपने ऊपर भी लेके कोई डिसीजन ऐसा ले लेगी जिसका कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो कंट्री के सॉफ्ट पावर पे भी इफेक्ट कर सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर बीसीसीआई कहते हैं कि हम लोग बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं आने देंगे आईपीएल के अंदर, देन दैट विल बी टेकन कि इंडिया अगेंस्ट है बांग्लादेश, क्योंकि बीसीसीआई इज दैट बिग। तो ऐसे में इट इज ऑलवेज सेफर टू डू व्हाट द गवर्नमेंट सेज। तो इसके बाद होता क्या है, अब ये प्रेशर और बनता गया टू द पॉइंट कि अभी 2-3 दिन पहले बीसीसीआई ने स्टेटमेंट दी थी कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, वील वेट टू सी कि कोई डायरेक्टिव्स आते हैं कि नहीं। और फिर आज ही सुबह देवजीत सैकिया साहब ने, जो कि सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आकर कह दिया कि ड्यू टू द ऑनगोइंग सर्कमस्टांसेस हम लोगों ने केकेआर को ऑर्डर कर दिया है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को अब इस आईपीएल में ना खिलाएं, और उनको कोई भी रिप्लेसमेंट चाहिए रहेगी तो हम वो रिप्लेसमेंट ऑफर कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो फनी पार्ट है ना, वो ये है कि ये बांग्लादेशी बोर्ड इतना डेस्परेट था पैसों के लिए। इन लोगों ने क्या करा उस टाइम पे ना, जब आईपीएल शुरू होगा तो एक्चुअली में बांग्लादेश की इनिशियली न्यूजीलैंड से सीरीज एक हुआ है, स्लेटेड है, जो थोड़ी ओवरलैप करेगी स्टार्टिंग फेज में। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन्होंने दे दिया मुस्तफिजुर रहमान। अच्छा, दे दिया था, मुझे लगा था कि मिला ही नहीं है। अब देर से मत खेलो, अब जाके पैसे कमाओ भाई, थोड़ा हमें भी थोड़ा देना है। क्या पता अगर आप अच्छा करो तो अगले सीजन में और बांग्लादेशी प्लेयर है, हमारे पास थोड़ा पैसा है, थोड़ी सॉफ्ट पावर बढ़े, आज जाकर खेलो पूरा आईपीएल सीजन। उनको गुस्सा मत कर देना आईपीएल के ओनर्स। ऐसी तुच्छी ड्रीम्स आप देख रहे हो, मतलब भाई ये जो लो लेवल की टीम्स है वो भी कई बार इस चीज से रिफ्रेन करती है कि नहीं भाई आपको कंट्री के लिए तो खेलना ही पड़ेगा। देन अगर आपको किसी फॉरेन लीग में जाके खेलना है, यू आर फ्री टू प्ले, अगर उस टाइम पे कोई मैच नहीं है। पर भाई ऐसा भिखमंगा देश है ये भी यार, क्या एक में दोनों साइड में ऐसे ऐसे देश पाले हुए हैं ना हम लोगों ने अपने नेबर्स में, कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ब्रैट तो है ही नहीं, ये सिर्फ स्पॉइल्ड है और कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे। बट इसी के चलते हैं ना, अब सेकंड सेगमेंट पे चलते हैं कि केकेआर के साथ क्या हुआ, उनकी सिचुएशन क्या है एंड क्या ये सही है गलत है। यार व्हाट डू यू थिंक अबाउट, क्योंकि मैंने जैसी न्यूज़ आई मैंने ट्विटर पे बहुत लंबी चीज़ें देखी हैं, केकेआर फैंस है तो ऐसा बवाल क्रिएट कर रखा भाई साहब ट्विटर पे। जो लोग शाहरुख खान को एंड केकेआर एज अ फ्रेंचाइज को ब्लेम कर रहे थे आफ्टर दिस ऑक्शन कि आपने क्यों लिया इस प्लेयर को, डिस्पाइट, अब केकेआर फैंस कहेंगे कि हमें तो क्लियरेंस मिल गई थी गवर्नमेंट से तो हम तो ले सकते थे, कुछ गलत नहीं कर, हमने कोई रूल नहीं तोड़ा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि क्या लेना चाहिए था नहीं लेना चाहिए था? एक सेकंड में आता हूँ उसके ऊपर, मैं पहले एक बार बता दूं कि करंट सिचुएशन क्या है। सो केकेआर क्योंकि अभी मुस्तफिजुर रहमान जा चुके हैं, तो क्या हम अगर मान लो 9 करोड़ को 2-2 करोड़ में डिवाइड करके 4 प्लेयर ले लें, ऐसा हो सकता है? नहीं, आई डोंट थिंक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्क्वाड की जो लिमिट होती है वो ऑलरेडी फुल थी, उसमें से एक प्लेयर माइनस हुआ तो एक ही प्लेयर और ऐड होगा। तो ऐसा नहीं कि आपने 9 करोड़ रिलीज कर दिया तो आप जो है कई सारे प्लेयर सस्ते सस्ते ले लो उसके अंदर। अनलाइक आईपीएल टीम्स, हमारा जो लिमिट है स्क्वाड की भाई दैट इज फ्री, वो 100K तक है अभी तुरंत करने वो। हाँ, मतलब वो तो अभी कल तक का है आपके पास, तो 100K सब्सक्राइबर्स हो सकता है अगर आप सब्सक्राइब कर दो यार, तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई। बट यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है कि हालांकि वो जो भी प्लेयर लाएंगे वो ओवरसीज जरूर हो सकता है। क्योंकि ओवरसीज प्लेयर गया तो ओवरसीज प्लेयर आ भी सकता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन ये है जो कि येट रिमेन्स टू बी आंसर्ड, वील कवर दिस एज एंड व्हेन न्यूज़ आती है, कि जो प्लेयर आएगा क्या उसको एग्जैक्टली सेम अमाउंट मिलेगा जो मुस्तफिजुर रहमान को मिलने वाला है? बिकॉज यूजुअली तो ऐसा होता है, बट ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जो आप यूजुअली लॉ के अंडर इंटरप्रेट नहीं करते कि ऐसे किसी को निकाला जाएगा। तो क्या सेम लॉज अप्लाई होंगे या फिर स्पेशल आपको कुछ वो मिलेगा कि आप चाहे तो आप सस्ते प्राइस में अगर साइन कर सकते हो? मान लो 4 करोड़ में किसी को साइन कर ले तो बचे 5 करोड़ आप केकेआर के क्लब को दे दोगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्लब। मैंने जितना सुना है, जितना भी मैंने रिसर्च करने का ट्राई करा उसके अकॉर्डिंग तो यही था, मतलब द रीजन व्हाई ऑल द फैंस वर क्रिबिंग अबाउट दिस डिसीजन वाज हमने 9.2 करोड़ खर्च करे मुस्तफिजुर रहमान पे। अगर हमें थोड़ा पहले नोटिफाई कर दिया होता, या फिर सपोजिटली इस मिथ को भी मैं तोड़ना चाहूंगा बाकी सबके आगे चलते हुए कि वेस्ट बंगाल और केकेआर के साथ बहुत गलत हुआ है, बायस है लोग हमारे अगेंस्ट, तो हम लोग इन पैसों को 9.2 करोड़ को और अच्छे प्लेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते थे। सपोजिटली मान लो हम जेमी स्मिथ लेके आ सकते थे, कूपर कॉनली लेके आ सकते थे। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक जिस भी प्लेयर को लेके आएंगे उनके बेस प्राइस पे ही पैसा दिया जाएगा, बाकी शायद केकेआर को वापस मिल जाएगा। लेट्स सी क्या इसमें न्यूज़ निकल के आती है, बट नाउ एक्चुअली लेट्स टॉक अबाउट कि जो केकेआर फैंस कहना चाहते हैं। हाँ, और आई हैव अ बिग इशू विद दिस। सेम भाई, या सबसे पहले तुमने क्वेश्चन पोस्ट करा कि क्या केकेआर को जाना चाहिए था, केकेआर एंड शाहरुख खान पे जो क्वेश्चंस आए हैं। यार देखो वन सेकेंड, अब मुझे यहाँ पे लगता है कि ये क्वेश्चन क्योंकि हम केकेआर में चला गया प्लेयर इसलिए आ रहा है, बट बिट तो सीएसके ने भी करा था।
बिड तो बाकी टीम्स भी करना चाहती थी, तो जिसने बिड करा उसके पास भी इंटेंट टू परचेज तो था ही, दैट इज हाउ यू डिस्प्ले योर इंटेंट। तो फिर वो क्वेश्चन या तो सबसे पूछा जाए, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल कैपेसिटी में पूछ रहे हो तो मेरे ख्याल से तो सबको बॉयकॉट करना चाहिए था। जितने बांग्लादेशी प्लेयर थे इन आइडियल वर्ल्ड सबको बॉयकॉट ही करना चाहिए था, वो मेरा स्टांस से बहुत क्लियर है। स्पोर्टिंग सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस कि आप मुस्तफिजुर रहमान के पीछे जाओ, वो मैंने हमारी स्ट्रीम पर भी बोला था, हमने वीडियोस पर भी बोला है। बट सम थिंग्स आर नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू स्पोर्ट, एंड स्पोर्ट एंड पॉलिटिक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। आई जेन्युइनली बिलीव सो। ये कहना ना एक बहुत ही आइडियलिस्टिक बात होती है, और आप अपने ना पता नहीं कौन से वहम में जी रहे हो, कौन से डिल्यूजन में जी रहे हो कि स्पोर्ट और पॉलिटिक्स को अलग करके देखा जा सकता है। आई थिंक इट इज अ वेरी डम स्टेटमेंट टू मेक, एंड I laugh at it when even politicians try to do that. भाई मैं तो बड़ी हिपोक्रेसी कॉल आउट करना चाहता हूँ केकेआर की, क्योंकि अगर आप जेन्युइनली देखो, यस आइडियली तो सबको कॉल आउट करना चाहिए जिन ने एक बार भी बिड करा था मुस्तफिजुर रहमान के लिए, क्योंकि वहां पे अपनी इंटेंट आपने शो कर दी। बट अल्टीमेटली प्लेयर किस टीम के साथ एंड अप हुआ, बात उस पर ही आती है। मतलब एवरीबडी विल नॉट थिंक अबाउट कि अच्छा हमने ऑक्शन की वापस जाके हाइलाइट्स देखते हैं मुस्तफिजुर रहमान पे किन किन ने उठाया था पैडल, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करेंगे हमें किस किस को ब्लेम करना है। मैं कह रहा हूँ चलो अगर बीसीसीआई ने अलाउ कर दिया तो फिर हम केकेआर पे सवाल क्यों उठा रहे हैं, ये वाली जो बात भी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वही मान गया मैं। नहीं क्यों यार मान गए? एक अभी मैं बताता हूँ ना, मैं कह रहा हूँ मैं मान गया इस बात को कि बीसीसीआई ने अगर अलाउ कर दिया है, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, तो फिर केकेआर के ऊपर सवाल क्यों आ रहा है? उससे पहले तो आप पहले गवर्नमेंट को गाली दो, फिर बीसीसीआई को गाली दो कि आपको प्लेयर लाने ही क्यों दिया। मैं तो फुल्ली एग्री करता हूँ इस चीज से, बाय द वे। मैं ये फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट भी नहीं बोल रहा हूँ, आई एग्री विद दिस। माई प्रॉब्लम नाउ इज व्हेन केकेआर फैंस, और पता है क्या, ये प्रॉब्लम ये सिर्फ केकेआर की नहीं है, ये मुझे लगता है ऐसा कि कोई भी फ्रेंचाइजी होती है ना यहाँ पे तो ये सब बोलती है, और वो क्या बोल रही है मैं बताता हूँ। केकेआर अभी क्या कर रहे हैं, केकेआर के फैंस अभी ऑनलाइन आकर बोल रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है हमारे क्लब की अगेंस्ट करा गया, कि ये तो बहुत ही सिलेक्टिव वही 1 सेकंड आउटरीच हो गया कि आपने देखा केकेआर के पास से प्लेयर गया ना, इसलिए बांग्लादेशी प्लेयर्स को हम हटा देंगे। अगर मुस्तफिजुर रहमान किसी और क्लब में गया हुआ था तो ये मुस्तफिजुर रहमान को हटाया नहीं जाता। वंस अगेन, डू यू हियर योरसेल्फ व्हेन यू से दीस स्टेटमेंट्स? ये वैसे भी नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट्स लगती हैं सुनने में। एंड मैंने ट्विटर पे जो मेन स्टेटमेंट देखो यही कह रहे थे कि दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट केकेआर एंड वेस्ट बंगाल एज अ स्टेट। इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहां से आता है भाई लोगों के अंदर? स्टॉप प्रोजेक्टिंग योर इनसिक्योरिटी ऑनलाइन बिकॉज इट इज वेरी अनकंफर्टेबल एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ वही कि आपके कंट्री के साथ कोई स्टांस हो रहा होता है एंड जस्ट बिकॉज आपका क्लब, मतलब वही हाउ पेटी दिस इज। हाँ वही कि आपका एक क्रिकेट क्लब है, उसका आईपीएल में एक प्लेयर चला गया है, तो यू गो अगेंस्ट द होल नैरेटिव ऑफ द कंट्री। It's very uncomfortable to see these insecurities being projected. And problem पता है क्या है, मतलब I don't want to single out KKR here, but this is a problem with multiple franchises of multiple states. पर मैं यही बोलूंगा कि भाई आपके दिमाग में कभी ये नहीं आता कि हमेशा why do you restrict yourself to be a state? Why do you not think about it कि हमारी कंट्री के लिए क्या चीज बेहतर है? अल्टीमेटली हमने एज इंडियंस एक बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल से हटाया है। आप ये नहीं बोलोगे कि हमने वेस्ट बंगाल में हम लोग रहते हैं और वेस्ट बंगाल से हटा देंगे उस प्लेयर को। अरे इंडिया से हटाया गया यार। नहीं, आप केकेआर हो, वही ये मेरे को समझ में नहीं आता। इनको लगता है कि क्योंकि केकेआर है इसलिए मुस्तफिजुर रहमान को हटाया गया। वंस अगेन कितनी क्लाउनरी वाली स्टेटमेंट है ये भाई। See, let's be very clear about this. These things are not that deep. Firstly, हर चीज में it's not that deep, bro. It's not that deep. हर चीज में इतनी कॉन्स्पिरेसी ढूंढना ना, मतलब थोड़ा अपना दिमाग और अपनी एनर्जी जो है ना सही जगह पे इन्वेस्ट करो। पढ़ाई लिखाई करो थोड़ी सी। अगर ये सीएसके में होते, अगर ये आरसीबी में होते, अगर ये कहीं भी होते, अगर मुस्तफिजुर रहमान को हटाया जा रहा है ना, तो वो इसलिए नहीं हटाया जा रहा है कि वो कौन से क्लब में गए हैं, बट इसलिए हटाया जा रहा है बिकॉज बांग्लादेश के अंदर क्या चल रहा है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद विच क्लब ही वेंट टू अल्टीमेटली। इट इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट टू द पॉइंट कि जो लोग जेन्युइनली कॉन्स्पिरेसी में बिलीव करते हैं ना, वो बोलेंगे कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, देयर समथिंग मोर सिनिस्टर, एक डीपर रीजन है, एक डीपर कॉन्स्पिरेसी है। बाय गॉड ब्लेस यू, बिकॉज ये बिल्कुल भी नहीं है। एंड नाउ एक्चुअली लेट्स टॉक अबाउट कि क्या क्या गलत हुआ है। जस्ट बिफोर कमिंग टू दैट पॉइंट, मैं ये भी एक बार बोल दूं सबको कि जिनको लग रहा है कि केकेआर पे क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, भाई बड़ा वैलिड रीजन है इस चीज का। मेरे दिमाग में बहुत पहले से ये चीज थी। अगर आपको लगता है ना कि आपके ऊपर ऐसे टाइप के सवाल क्यों उठाए जाते हैं जब भी ऐसे टाइप के डिसीजंस होते हैं, आपके ओनर ने जो कुछ 10 या 11 साल पहले जो बकवास करी थी कि मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तानी प्लेयर्स भी आ जाएं, जब उस मोमेंट पे 26-11 होने के बाद आपके ओनर ने ये चीज बोल दी, तो भाई फिर तो यार मतलब ये सवाल उठेंगे ना। अगर पाकिस्तान के लिए कोई आदमी ये चीज कह सकते हैं तो बांग्लादेश के लिए तो हो ही सकता है फिर सॉफ्ट स्पॉट आपका। तो मैं किसी मैं ये सब इंटरप्रिटेशन पे नहीं जाऊंगा कि शाहरुख खान
पाकिस्तान का कोई सॉफ्ट स्पॉट है। मैं भी ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश की तरफ स्पॉट है, मैं कह रहा हूं कि अगर पहले आपके साथ ये चीज हो चुकी है, ये पूरा नैरेटिव एसोसिएट किया गया तो अभी भी करा जाएगा भाई, इसमें कुछ वो बात नहीं। नॉट सेइंग कि ऐसा सच है, पर मैं तुम कह रहे हो होएगी बात, ऐसे होएगी। हाँ, मीडिया तो ऐसे करेगी, बिल्कुल करेगी। क्या केके के साथ गलत हुआ है? यस, गलत हुआ है। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स अगर आपको आइडियली बीसीसीआई और गवर्नमेंट को कॉल आउट करना चाहिए, हाँ, कि आपको पहले ही बोल देना चाहिए था ना। क्या जो चीजें अभी हो रही हैं, आई एग्री कि विद टाइम एस्केलेट ही हुआ है वहां पे जो हुआ है, देयर इज नो डिनाइंग दैट, बट क्या आप उस एस्केलेशन पॉइंट का वेट कर रहे थे आंखें खोलने के लिए? आपको पहले जागना चाहिए था ना। क्या जो पहले हो रहा था वो गलत नहीं था? और वाज इट नॉट रॉन्ग इनफ फॉर यू टू मेक दिस क्लेम नाउ कि आप मुस्तफिजुर रहमान को हटाओ? तो आई थिंक यहाँ पे तो गवर्नमेंट और बीसीसीआई के जो रूल्स थे फॉर द ऑक्शन, वो तो डेफिनेटली आप कॉल आउट करो कि केके के साथ गलत हुआ है फॉर श्योर। अगर आपको पता होता कि मुस्तफिजुर रहमान नहीं आने वाले हैं, तो हम लोग वो पैसा बहुत अच्छी तरीके से बाकी प्लेयर्स पे ले सकते थे। शायद तुम्हारे पास जेकब डफी नहीं आते। हाँ, नहीं आते, दिस इज द रियलिटी। हाँ, होता तो मैं यहाँ पे केके फैंस के साथ फुल सिंपैथाइज करता हूँ। मैं खुद भी केके फैन 2008 से हूँ भाई। पर नाउ माय प्रॉब्लम इज, जो मैंने कॉन्स्पिरेसी वाला पॉइंट बोला था, नंबर 1 दैट, एंड नाउ द सेकंड पॉइंट, मान लिया गलत हुआ है, बट क्या इसका मतलब 1 सेकंड, डू यू हियर व्हाट यू आर सेइंग? एक बार आईने के सामने जाके ना अपने आप को बोलो, और गलत लगे ना तो अपने को मुक्का जरूर मारना कि भगवान मुझे माफ करो कि मेरे मुंह से सब निकला पब्लिकली। आर यू रियली सेइंग कि क्योंकि मेरे क्रिकेट क्लब के साथ वो फ्रेंचाइज क्रिकेट वाली लीग में एक क्रिकेट क्लब के साथ मेरे, जो मुझे बहुत पसंद है, थोड़ी इनजस्टिस हो गई है, तो जो वहां पे लोग मर रहे हैं या फिर जो देश का स्टांस है वो बिट्रे कर देते हैं क्योंकि आपने लेट बोला, पहले बोलते हैं। अब बहुत लेट हो गया भाई। अब देखो, जो मर गया वो मर रहे हैं, कोई बात नहीं। जो अगर आपका स्टांस है वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा क्रिकेट क्लब में वो प्लेयर क्यों नहीं है अभी? आई अग्री कि ये चीज गलत हुई है, बट जो आप कर रहे हो ना, मतलब अगर कुछ गलत होता है तो उसको आप सही ना करें क्या, जस्ट बिकॉज आपका क्रिकेट क्लब का वो प्लेयर ना निकले? डू यू रियली हियर योरसेल्फ? मतलब ये अनफेयर हुआ। आई ऑल्सो अग्री विद इट भाई, कि केकेआर के साथ अल्टीमेटली ऑक्शन बहुत बेहतर तरीके से प्लान कर सकते थे। प्लस हिपोक्रेसी बीसीसीआई की और गवर्नमेंट की यहाँ पे भी दिख जाती है कि आज ही के दिन सुबह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना जो इंडिया के साथ स्केड्यूल है T20 और ODIs वो अनाउंस कर दिया। यार फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, ये मैंने ट्विटर पे भी देखा है लोगों को। भाई थोड़ी रिसर्च कर लिया करो। आई एम ग्लैड यू ब्रॉट अप दिस पॉइंट। वो जो स्केड्यूल निकाला गया है वो बांग्लादेश बोर्ड ने क्लेम करा है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीआई ने आज तक कुछ बोला ही नहीं उसके बारे में। इट इज अ वन साइडेड अटेम्प्ट टू इंश्योर कि ये सीरीज हो जाए। आपको क्या लगता है बीसीसीआई बेवकूफ है? नहीं तो लास्ट ईयर भी होना था ना, ये बीसीसीआई ने पोस्टपोन करा दिया ना। बीसीसीआई ने कभी क्लेम ही नहीं करा कि हम इनके साथ इस साल खेलने वाले हैं। वो वन साइडेड उन्होंने फेंक रखा है वहां पर। थोड़ी रिसर्च करके। तो यू आर सेइंग कि बीसीसीआई का इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं, इन्होंने बस खुद ही बोल दिए। हाँ, ओके। बीसीसीआई ने लास्ट ईयर इस चीज को पोस्टपोन करा दिया था इनडेफिनिटली। Was it indefinitely या फिर 2026 के लिए बोला था उन्होंने? एक साल बाद exactly? एंड में आते आते इनडेफिनिटली हो गया था वो। ओके। और उसके बाद से जो इस साल भी क्लेम करा है वो उनके बोर्ड ने क्लेम करा है। बीसीसीआई ने अपना कोई अप्रूवल दिया ही नहीं है। हाँ, अभी तो नहीं दिया। आप लोग कहोगे कि अगर नहीं दिया है तो मना भी कर दो साफ साफ। भाई अभी मना नहीं करेंगे। ये सब चीजें वंस अगेन दीज आर अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिकल स्टांस ऑफ द कंट्री। ऐसे में बीसीसीआई खुद अपने अकॉर्ड पे जाके तुरंत मना नहीं कर सकती, फॉर द वेरी रीजन जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इट इज टू बिग ऑफ अ पावर राइट नाउ कि वो सॉफ्ट सिग्नल्स जाते हैं आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर, तो वो गवर्नमेंट से इन कंसिडरेशन लेकर ही बीसीसीआई बोल सकती है। ऑल्दो आई वांट बीसीसीआई टू मेंटेन द सेम स्टांस। और ये जो गर्म जोशी आपने आईपीएल में भी दिखा दिया लास्ट मोमेंट पे, ये सेम चीज बाद में भी दिखाओ। तो केकेआर फैंस के साथ मैं वहां पे सिंपैथाइज जरूर करूंगा कि अगर केकेआर को यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान वापस देना पड़ रहा है, देन ब्लडी मेक श्योर कि आप लोग बांग्लादेश के साथ सीरीज ना खेलो आगे जाके। ये मैं फुल्ली एग्री करता हूं कि कल का बाद में के पलट गए, अब तो खेल लेंगे सर, वो सब तो वहां पे हिपोक्रेसी आएगी, बट अभी तो नहीं हुआ है ना। तो अभी जो है हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे बस मेरा लास्ट पॉइंट यही था बोलने का, टू सम इट अप, कि माना आपके क्लब के साथ क्रिकेटिंग डायनामिक्स से पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिकेटिंग लॉजिक के हिसाब से गलत हो गया कि आपने ऑक्शन में पहले पता होता तो पैसे ज्यादा अच्छी तरीके से खर्च करते हैं, बट क्या उसका मतलब ये कि जो वहां पे लोगों के साथ गलत हो रहा है, अब तो नहीं हो सकता, इट इज टू लेट टू करेक्ट, इट इज नेवर टू लेट टू करेक्ट समथिंग। ठीक है ना। अगर इफ इट भाई ऐसे 100 प्लेयर्स की कुर्बानी तैयार है, अगर वो देश का उससे कुछ हमारा स्टांस फर्म हो रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। ये केके के साथ हो रहा है तो आरसीबी के साथ तो तुम भी कहते हैं, हाँ भाई, चेन्नई के साथ तो चेन्नई फैंस भी कहते हैं। आई होप यू ऑल एग्री एज इंडियंस, और इस चीज पे आप लोग का भी स्टांस बहुत फर्म होना चाहिए। आई डोंट वांट टू सी
कमेंट्स जहाँ पे अभी भी आप इस पॉइंट को बिना समझे यहाँ पे आके कोई बकवास कर देखो, ऐसी चीजों पे ना मैं जनरली बकवास नहीं झेलता हूँ। बहुत आपसे मैं फ्रैंक होके बताऊँ, द ओनली सैड थिंग इज कि कोहली की जो फ्री सेंचुरीज होती बांग्लादेश में वो रह जाएगी, वो रह जाएगा 60 सेंचुरीज वाला सपना थोड़ा सा 97 पे रह गया और वो 3 ODIs होने थे बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो फिर बाद में हिट करेगी ये चीज।